See, today we are going to do parabola, and in this parabola section, I'm starting with the definition of the basic definition of parabola, right? We'll define this parabola in different ways, right? First definition, all you know that if a fixed line is given and a point is given, right? Fixed line is ax plus by plus c is equal to 0, and fixed point is x1, y1, right? Then the condition for SP and this perpendicular length is M, right? SP upon PM is equal to 1. This is the first definition. I hope you all know this, right? Yes, sir. But, right, with the basic definition, if I'm giving you a question on this, right, carefully, everyone, with the first definition, 2x minus y is equal to 1 is the line. And the fixed point is is 1 comma 1, find locus of the point which is equidistance from fixed point and the line. You can write down the answer in chat. I'll request कि बोलना मत प्लीज, सब लोग एक बार कंफर्टेबल हो पाए. Very good, Arav. Very good, Faravar. अगर ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ पर कहीं ना कहीं हिंट दे दिया था ना. मैंने बोला था बट आई एम गिविंग यू द क्वेश्चन. मैंने बोला बट आई एम गिविंग यू द क्वेश्चन. ध्यान से देखो, ये हमारे पास ये डेफिनेशन मेरे लिए ट्रू है, बट ये डेफिनेशन तभी मेरे लिए ट्रू है व्हेन द पॉइंट इज नॉट लाइंग ऑन दिस लाइन, राइट? सो मैंने क्वेश्चन में जानबूझ के क्या किया, 1,1 मैंने जैसा पॉइंट दिया, यहां से अगर मैं कोई पॉइंट 1,1 ले रहा हूं, दिस पॉइंट 1,1 इज लाइंग ऑन द कर्व, ऑन द लाइन. क्योंकि ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, सो 100% वी कैन से कि ऐसा हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि ये पैराबोला बनेगा, राइट? ये पैराबोला बनना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा. अब मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए कि ये पॉइंट जो हमारे पास गिवन है, दिस इज पॉइंट एस, राइट? पी एंड एम. एस पी इज इक्वल टू पी एम. अब मैं यहां पर बोल रहा हूं व्हेन द पॉइंट इज ऑन द कर्व की बात करें, राइट? एस पी इज इक्वल टू पी एम, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है. एस पी और पी एम दोनों इक्वल तो हो ही नहीं सकते, नहीं? उसे इक्वल होने का केवल एक कंडीशन है, केवल एक जगह है जहां पर ये इक्वल हो सकता है, और वो जगह कब रहेगा? व्हेन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट लाइन, क्या बोलना पसंद करोगे?
SP इज इक्वल टू PM अगर मैं कर रहा हूं तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए या स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए? PM स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ लाइन, सर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। वाई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन? आइए देखते हैं, थोड़ा सा और इसको एलोब्रेट करते हैं। अब अगर मेरे पास P के लिए 3 पोजिशनिंग होती है, अगर SP अपॉन PM हमारे पास होता है E, राइट। SP अपॉन PM की वैल्यू होती है E। केस फर्स्ट, E इज इक्वल टू 1, ए पॉइंट इज नॉट लाइंग ऑन द लाइन, तब ये बनाता पैराबोला, राइट। सेकंड केस होता है E ग्रेटर देन 1 एंड थर्ड केस होता है E लेस देन 1। मैं अज्यूम करता हूं, चलो यहाँ के लिए ही एक छोटा सा फिक्स पॉइंट को मैं अज्यूम कर लेता हूं कि अधिक कैलकुलेशन ना पड़े हमारे लिए, तो मैंने इसको 0,0 ले लिया, राइट। एंड ये एक्सेस जो है ये वाई एक्सेस ही मान लेता हूं, राइट। ये P का जिसका कोऑर्डिनेट निकालना था उसको मैंने H कॉमा के ले लिया, राइट। अब मेरे पास सिचुएशन पूरी तरह से क्या है उसको समझने की कोशिश कर। H कॉमा के पॉइंट मेरे पास गिवन है, राइट। अब SP अपॉन PM इज इक्वल टू 1 मेरे को करना है, तो मेरे पास अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो ये लेंथ आ जाएगा, राइट। एंड ये डिस्टेंस मेरे पास दिया हुआ है, तो द डिस्टेंस इज H स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर H स्क्वायर, राइट। केस फर्स्ट, when I'm saying E is equal to 1, E की वैल्यू 1 है, तो H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर दैट इज 1 इंटू H स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो गए तो K इज इक्वल टू 0, K स्क्वायर 0 और K इज इक्वल टू 0। ये पेयर ऑफ लाइन दिया या लाइन दिया? लाइन। यस, वेरी गुड। सेकंड केस की जब मैं बात करूं, लेकिन ये बात आप लोग को पहले बोलनी थी, ये गड़बड़ हुआ कि अगर मैं ये बोल रहा हूं कि P पॉइंट यहां पर है, अगर P पॉइंट यहां पर है और SP, दूसरा कलर ले लेता हूं, ये SP है और ये PM, राइट। SP इज इक्वल टू PM तो हो ही नहीं सकता राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट। SP जो है वो तो हमारा हाइपोटेनियस है और PM जो है वो परपेंडिकुलर है। ये दोनों को होने के लिए, अगर परपेंडिकुलर होना था, एक ही केस हो सकता था कि P वाला पॉइंट इसी लाइन पर हो, तभी ये पॉसिबल होता है SP और PM दोनों मर्ज कर जाए, राइट। सो यहाँ के लिए K इज इक्वल टू 0, अगर E की वैल्यू ग्रेटर देन 1, राइट, E ग्रेटर देन 1 होता तो मेरे पास आता H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर H स्क्वायर एंड K स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर माइनस 1 इंटू H स्क्वायर। सिंस E इज ग्रेटर देन 1 तो मेरे पास दो वैल्यूज आएंगे। E ग्रेटर देन 1 के लिए मैं 100% बोल सकता था यहाँ पर पेयर ऑफ लाइंस बनेगा, एंड थर्ड केस जब मैं यहां बोल रहा हूं E लेस देन 1, तो यहां पर फिर से आपके पास नल सेट आ रहा होगा, ऐसा कभी लोकस पॉसिबल नहीं होगा। दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। इज दिस ओके एवरीवन? ई Yes, लेस देन sir. 1 यस पॉसिबल सर। क्यों नहीं होता? अरे नेगेटिव आ जाएगा ना, के स्क्वायर इज इक्वल टू अच्छा नेगेटिव, हाँ। तो दो तो कभी पॉसिबल ही नहीं जाएगा ना। सर तो हम्म। ई को 1 मान के हमने किया तो एक लाइन आया, और पर मतलब इस केस में तो ग्रेटर देन 1 ही होता। हाँ, किस केस में बेटा? ये राइट एंगल बन रहा है तो ई तो ग्रेटर देन 1 होता। हाँ, वो तो, और वो केस तो दिया नहीं है, मैं पैराबोला का केस दे रहा था आपको, नहीं, राइट, ठीक। दोनों से इक्वल डिस्टेंस था तो हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं होना था, राइट। अंडरस्टूड। प्लीज थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे, मैं हमेशा ट्विस्ट करूंगा थोड़ा थोड़ा ना, स्टार्टिंग है, लेकिन मैंने बोला कि 6 डिफरेंट तरीके से पैराबोला को डिफाइन किया जा सकता है, जिसका ये फर्स्ट डेफिनेशन आपके पास मैंने लिखा। ये पूरी तरह से एडवांस के लेवल पर हम काम कर रहे हैं, एडवांस के जो क्वेश्चन होते हैं उस पर काम हो रहा है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज केयरफुल, राइट। फर्स्ट, सेकंड, सेकंड सर डेफिनेशन। एक सेकंड आप ऊपर ले सकते हो। हाँ बेटा लीजिए, मैं शेयर कर दूंगा वैसे, ये नो वरी। थैंक यू सर। डन सर, थैंक यू सर। Second, second definition, all you know, ax square plus by square plus 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. All you know that this will be the parabola if h square is equal to ab and del is not equal to 0. Right? यस
हाउ मेनी अननोन्स आर देयर? कितने, किसी पैराबोला के लिए कितने अननोन्स हैं? कितने अननोन्स आपको दिख रहे हैं जिसके लिए पैराबोला की हम बात करेंगे? Six. 1 2 3 4 5 6, yes, very good. 6, Five now. 5, very good. 5, लास्ट सर 5 होगा। 5, 5. राइट डाउन इन चैट। देखिए कौन जो 4 5 6 3 2 1 जो भी लिखना चाहें जल्दी। गुड 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 गुड। अरे 7 कहां से आ गया? एक्स वाई नहीं होते, एक्स वाई वेरिएबल नहीं होता, वो इक्वेशन बताता है, राइट? एक्स वाई नहीं होते। हाँ अरे वो मैंने ABCD काउंट कर लिया, D नहीं है ना, DE भी काउंट कर लिया। G तक सारा। ओके, सी सी सी, नॉट बैड नॉट बैड। कभी भी आपको कांस्टेंट काउंट करना हो कितने अननोन्स है, तो सबसे पहला ट्रिक तो ये होता है कि इसे सी से डिवाइड कर दो तो ये 1 आ जाएगा, राइट? सबसे पहला ट्रिक जो आपको समझना है वो ये है। तो अब देखो ये सब एक नया कांस्टेंट हो गया, ए बी एच जी एफ, राइट, एंड 1। तो 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए। ये पहले ये क्लियर है, राइट? लेकिन उसमें भी एक थोड़ी सी छोटी सी बात जो हो रही है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी है, तो एच और ए बी के लिए मैं एच को अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट ए बी भी तो लिख सकता था, ये भी एच गया। तो मेरे पास 1 2 3 4 केवल 4 होते हैं कांस्टेंट, उससे आपको एक पैराबोला मिलना चाहिए। मतलब किसी पैराबोला के लिए, किसी जनरल पैराबोला के लिए आपको 4 पॉइंट की जरूरत है, 10 से 5 की नहीं जरूरत, 6 की नहीं जरूरत है। 4 चीजें आपके पास हैं तो वहां पर से हम लोग पैराबोला का इक्वेशन बना सकते हैं। इज दिस ओके? जब मैं C से डिवाइड करते तो C काउंट नहीं हुआ उससे। ऐसी बात है, तो अपने आप आ जाएगा वो तो ना, क्योंकि 0 से ही इक्वेट कर रहे हो आप ना, राइट? या हाँ ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को आप रख लो ना। ओके एवरीवन, सबने लिख लिया होगा ध्यान से? सर आप एक बार ये वाला फिर से समझा सकते हो? मैंने क्या इस पूरे में ये कहा ना कि कोई भी अगर इक्वेशन गिवन है, सेकंड डिग्री इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2bx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर आपको नंबर ऑफ अननोन्स काउंट करने हैं तो जो भी एक कांस्टेंट है, राइट, यहाँ जैसे c है या a है, किसी एक से मैं डिवाइड कर दूं, डिवाइड करने पर आपको एक कांस्टेंट तो ऐसे ही कम होते हैं। इज दिस ओके? हाँ राइट। उसके बाद पैराबोला होने के लिए ये कंडीशन मेरे पास गिवन है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। मतलब इस एच को जो मैंने यहाँ लिखा हुआ था इसे मैं अंडर रूट ऑफ ए बी लिख सकता हूँ। हाँ तो एच भी खत्म हो गया। तो कितने अननोन आपको चाहिए? एक ए चाहिए, एक बी चाहिए, एक जी चाहिए, एक एफ चाहिए। और ए बी अगर है तो ये तो मैं लिख ही सकता हूँ, और ये 1 है, राइट? तो कितने अननोन्स मेरे पास हैं जो मुझे को मिल जाए तो मैं इक्वेशन लिख पाऊँ? 4। वेरी गुड। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि 4 हमारे पास अननोन्स है। तो बेसिक मैथ्स मेरा क्या बोलता है कि जितने नंबर ऑफ अननोन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ इक्वेशन होने चाहिए। बेसिक मैथ्स तो मेरा यही बोलता है कि जितने नंबर ऑफ अननोन्स हैं उतने नंबर ऑफ इक्वेशन होने चाहिए कोई भी पॉलिनोमियल के लिए। तो हमने कहा ओके, तो ये तो काम कर जाएगा। अगर 4 हमारे पास पॉइंट दे दिया जाए तो उस 4 पॉइंट से पास होने वाला एक इक्वेशन हमेशा हो सकता है। इज दिस ओके? Yes, sir. नाउ, राइट, सो इक्वेशन, फाइंड इक्वेशन ऑफ parabola passing through point of intersection of x square plus 2xy plus 5y square minus 7x minus 8y plus 6 is equal to 0, and the lines 2x minus y minus 5 is equal to 0
and 3x plus y minus 11 is equal to 0. अब ये बोल क्या रहा है कि अगर मेरे पास ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, राइट, तो एक कोई भी ये कर्व दिया हुआ है, राइट, अब ये मान लो कोई भी ऐसा कर्व दिया हुआ है, इसे कट करने वाले ये दो लाइंस है, एक यहाँ कट किया एंड दूसरा मान लेते हैं यहाँ कट किया, राइट, इन 4 पॉइंट से पास होने वाले एक कोई पैराबोला पॉसिबल है, क्या बोलते हो? नहीं, हाँ सर। राइट, थोड़ा सा समझ लेना ना, ये पैराबोला पॉसिबल है, तो ये पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पर ये पूछना चाहता हूं। ओके, क्वेश्चन आपके साथ। सर वो +6 है क्या? हाँ, +6। ओके, आराम से ना, हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ा के नहीं ना। थोड़ा स्टार्ट, मैं स्टार्ट करूं क्या? 1 second, sir. फरोहर, यस सर। नहीं रोहन, रोहन नहीं, फरोहर बोला तुम, रोहन। जी सर। ओके सर। क्वेश्चन, क्विक फास्ट। रोहन, कैमरा तुम्हारा ऑफ है। हाँ सर, ऑन कर। ओके, लेट्स स्टार्ट। वेरी गुड हुसैन। सी, अब देखते हैं साथ में, अटेम्प्ट हो गए सबके?
तो ये 4 पॉइंट निकल सकते हैं क्या अगर सॉल्व करना चाहे तो? हुसैन क्या किया आपने बेटा? मैंने तो बस पेयर ऑफ लाइन लिखी और दोनों को हेलो सर। हेलो। अभी अभी आवाज आई। हाँ सर मैंने बस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखी है उसको इक्वेट कर दिया। आवाज नहीं आ रही बेटा? इट्स ओके। अब इट्स ओके सी, मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरे को एक इक्वेशन चाहिए, राइट? ध्यान से सुनना ना, मैं केवल यहाँ पर एक पैराबोला की नहीं बात कर रहा, मैं एक बहुत बड़े उस पे बात कर रहा हूँ जो शायद आपको बहुत अधिक यूजफुल हो जाए। ये जो कर्व है इसको नाम मैं दे देता हूँ एस, राइट? ये जो लाइन है इसको नाम दे दिया L1, ये लाइन को नाम दे दिया L2। क्या मैं अगर ये लिखूं S प्लस लैम्डा L1 L2 इज इक्वल टू 0, क्या मैं अगर S प्लस लैम्डा L1 L2 इज इक्वल टू 0 लिखूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये एक कर्व है, राइट? ये एक कर्व है जो ये एक कर्व है जो उन 4 पॉइंट से पास करता है, जो ये जो भी इक्वेशन मेरे पास दिया हुआ है वो और ये लाइन एक दूसरे को कट करते हाँ सर। ये 4 पॉइंट से पास होने वाले कर्व का इक्वेशन है, जिस 4 पॉइंट की हमें जरूरत है, राइट? यस ये जो 4 पॉइंट है वो किसी भी तरह से हो, आई डोंट नो ये मेरा इलिप्स बन रहा है या पैराबोला बन रहा है या हाइपरबोला बन रहा है, क्या बन रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये श्योर है कि अगर मेरे पास ऐसा कोई इक्वेशन बन रहा है तो इसमें ये एक लाइन बना होगा, ये दूसरा लाइन बना होगा, ये जो चारों जो पॉइंट मेरे पास हैं A B C D, ये 4 पॉइंट से पास होने वाले कर्व का इक्वेशन है। क्या मैं ये स्टेटमेंट दे सकता हूं? जी सर। इज दिस ओके एवरीवन? यस यस सर। राइट, कंफर्टेबल? तो मेरे को बहुत बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक ये चीज तो आ गई मेरे पास कि मेरा इक्वेशन जो आ गया x² प्लस 2xy प्लस 5y स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8y प्लस 6 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दोनों लाइन जो कि था मेरे पास 2x माइनस वाई माइनस 5 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 11 इज इक्वल टू 0, राइट? अब ये जो कर्व है ये कौन सा कर्व है? तो ये कर्व है इस 4 पॉइंट से पास होने वाला। ये 4 पॉइंट से पास होने वाला हो सकता था ये सर्कल हो सकता था ये पैराबोला हो सकता था ये इलिप्स हो सकता था ये हाइपरबोला हो, राइट? ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे को यहाँ पर ये चाहिए कि ये अगर कर्व है, ये 4 पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये पैराबोला होने के लिए h² को AB के इक्वल होना चाहिए। h² क्या होता है? राइट, h² होता है कोफिशिएंट ऑफ व्हाट? XY XY Divide by 2. xy या Divide by 2. 2xy xy by 2 प्लस क्या बोलिए? Divide by 2. Coefficient of xy का divide by 2. XY by 2 2xy का कोफिशिएंट या xy का कोफिशिएंट एक नया और आ गया, xy by 2 का कोफिशिएंट। किसका कोफिशिएंट? 2xy का कोएफिशिएंट 2xy डिवाइडेड तो 2xy by कोफिशिएंट 1 प्लस यहां पर से मेरे पास आएगा लैम्डा, यहां से मेरे पास आएगा -3 लैम्डा बाई 2। ये h² है, आई यू नो AB क्या है, यहाँ पर आराम से आप निकाल सकते हो, राइट? 1 प्लस 6 लैम्डा एंड y है मेरे पास 5 माइनस लैम्डा, यहाँ से जो भी हमारे पास लैम्डा की वैल्यूज आती होगी। इज दिस ओके एवरीवन? आई होप ये समझ में आया होगा सबको। एंड ये समझ में आ सभी कोफिशिएंट निकालने के बाद मैंने h को अलग किया, a को अलग किया, b को अलग किया। h का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ 2xy, a का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x², b का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ y² एंड h² इज इक्वल टू ab का कंसेप्ट लगा दिया। उससे लैम्डा की वैल्यू आ गई। लैम्डा की वैल्यू आ गई, लैम्डा यहाँ पुट करते ही जो इक्वेशन चाहिए था वो आ जाएगा। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस ओके, राइट? लेकिन इस फॉर्म में जब हमारे सर अगर सिर्फ s प्लस लैम्डा L1 लेंगे तो क्या मिलेगा?
वेरी गुड क्वेश्चन। अगर सिर्फ एक लाइन के साथ। एक लाइन के साथ मैं लूं तो मैंने दूसरे लाइन को हटा दिया। अब देख के आप बताओ कितने पॉइंट से पास हो रहा है मेरे पास? 2 पॉइंट। 2 पॉइंट से पास होने वाला कौन सा कर्व है जिसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं? सर ये भी फिर मतलब सर्कल ही रहेगा। हाँ, सर्कल 2 पॉइंट से कहाँ? सर्कल के लिए तो मुझे 3 पॉइंट चाहिए। मतलब वैसे फैमिली ऑफ सर्कल में जैसे रहता है वैसे। फैमिली ऑफ सर्कल हो सकता है, फैमिली ऑफ पैराबोला हो सकता है, फैमिली ऑफ इलिप्स हो सकता है, फैमिली ऑफ हाइपरबोला हो सकता है, बट वी आर नॉट श्योर कि एग्जैक्टली वो कहाँ तक जा रहा हो। हाँ, तो हमारे लिए दिक्कत करेगा। राइट, एंड वेरी गुड रोना, लुकिंग गुड। सर Thank you, sir. वहां पे भी फिर एग्जैक्ट फैमिली डिटरमाइन करने के लिए हम ये लैम्बडा पे कंडीशन इम्पोज करेंगे ना? फिर मेरे को एक और कंडीशन चाहिए होगा जिस पर हमने काम करना है। जी। राइट नाउ इसी में मैं छोटा सा एक चेंज लाऊं। राइट, थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं। राइट, छोटा सा एक चेंज लाऊं कि हम लोग जो इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमारे पास था जिस पर हम लोगों ने काम किया। थर्ड जो फॉर्म होता है, राइट, ये डेफिनेशन चल रहा है, ख्याल रखना, डेफिनेशन से ही बहुत सारी बातें हो सकती है। राइट, तो थर्ड डेफिनेशन पर मैं अगर आऊं, राइट, एक बड़ा प्यारा सा बहुत छोटा सा होता है डेफिनेशन, राइट, जिसको मैं ज्योमेट्रिकल बोलना पसंद करता हूं। दिस इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन। अब ये ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन क्या है? ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन मैंने ये दिया, फाइंड locus of the center of the circle. Locus of the center of the circle when circle passes through the point 1, 2 and the circle touches the line, circle touches the line 2x plus y plus 1 is equal to 0. Find locus of this, and सर सिर्फ लोकस नेम करना है या इक्वेशन चाहिए? फोकस भी चाहिए और मेरे को उसका इक्वेशन भी चाहिए। ऑब्वियसली फोकस भी चाहिए, एंड ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा, मैं पैराबोला पढ़ा रहा हूं तो पैराबोला है, उसके डायरेक्ट्रिक्स भी चाहिए। राइट, this is the equation. What we have to find in this case is, like, we have to work for right, the point is given 1, 2, right, point is given 1, 2 and touches the line 2x plus y plus 1 is equal to 0. So I guess, right, both are negative, something like this, and this passing through the point 1, 2, right? So when I have to find this, right, the condition is given, this is, and this is the perpendicular, right? So this, we have to find point P, this is S, this is M. So this SP is equal to PM. Is this okay? Both are the radius. So SP is equal Yes, to 1, means SP by PM is equal to 1. And this is called the eccentricity. Means the focus of this is 1, 2, and this line is the directrix. SP is equal to PM. That's it. Yes, sir. Right? So this is a geometrical definition. When you have to find locus of the center of the circle, एंड इस तरह का कभी भी सिचुएशन है जिसमें दोनों रेडियस हमारे पास कहीं ना कहीं या दोनों लेंथ हमारे इक्वल ले रहा है, मतलब साफ है कि ये एकदम परफेक्ट जगह है जो आपको बता रहा है कि दिस मस्ट बी द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इज दिस ओके? यप सर इस केस में हम ऐसा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं कि वो एस पॉइंट जो सर्कल है
वो एस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा while being in contact with the line, तो वैसे पैराबोला। एस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा मतलब लाइक नॉट प्योरली रोटेट करेगा बट लाइक काइंड ऑफ लाइक अगर आप एस पॉइंट के अबाउट एक सर्कल को ऐसे घुमाओगे सीधा विदाउट द लाइन बीइंग देयर तो एक सर्कल बनेगा, पर हमको लाइन से कांटेक्ट में कराना है तो एस पॉइंट का पोजीशन चेंज होगा जिसके कारण जो रोटेशन। एस टू पॉइंट फिक्स है। नहीं नहीं, ऑन द सर्कल मतलब जो सर्कल है उसका पोजीशन चेंज होगा कि एस उसको कहाँ हाँ, रखना सर्कल का पोजीशन चेंज होगा इस पॉइंट से ये करते हुए। है। हाँ तो ये रेडियस ही वेरी कर रहा है ना, तो रोटेशन कैसे ही बनेगा। ये हो गया, सॉरी थोड़ा सा नीचे, और ये हो गया, और बहुत सारे ऐसे होंगे। हाँ, तो हम इससे डायरेक्टली ऐसा विजुलाइज करके बोल सकते हैं कि वही होगा। नहीं पता यार, मेरे को ये वाला विजुअलाइज नहीं होता अब तक, मतलब ये बड़ा मुश्किल सा लगता है मेरे को। ये मतलब मेरे को तो ये इलिप्स भी उतना ही लग रहा है जितना मेरे को पैराबोला लग रहा है। नहीं, सर इलिप्स नहीं हो सकता ना क्योंकि लाइन एक ही साइड है। नहीं बोल सकता यार। हाफ ऑफ द इलिप्स बन रहा हो लोकस में, जरूरी थोड़ी कि पूरा फिगर आए। ठीक है, ओके अंडरस्टूड। ठीक है ना। सो ये इसे मैं ज्योमेट्रिकल बोलता हूँ, राइट। बट प्रियांश का एक अच्छा आइडिया था कि कुछ तो यहाँ से एक आइडिया तो लग रहा है ना, नॉट बैड, राइट। द फोर्थ डेफिनेशन, ये हर एक कोनिक के लिए ये पूरा वर्किंग चलता है, जिसमें मैं एक छोटा सा केवल डेफिनेशन पर ही काम कर रहा हूं अभी, राइट। अब इक्वेशन निकालने के लिए अलग अलग हमारे पास वर्किंग होती है, अलग तरीके से इक्वेशन निकाला जाता है। तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि इक्वेशन कैसे दिया जाए। लाइक अगर मैंने आपको इक्वेशन दे दिया, मान लेता हूं इन दिस फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर मैं देना चाहूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी द होल स्क्वायर। फाइंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ दिस पैराबोला। मैंने बोल भी दिया ये पैराबोला है। अब इस पैराबोला का आपको निकालना है लेटस रेक्टम। व्हाट इज द एल आर ऑफ दिस पैराबोला? Proceed, very good. Riddhaman, very good. Kavyam, very good. वेरी गुड। सामने दिखाई दे रहा है, राइट। कोई दिक्कत के बिना ये दिखाई दे रहा है कि क्या आएगा, राइट। तो लेट अस रेक्टम निकालना। बस एक बार चेक कर लो बेटा, कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है आपके लिए। राइट, ये निकालना आई गेस सबसे आसान काम है, इसलिए मैंने ये दिया। प्रत्युष क्या निकाल दिया बेटा? आपको लेंथ ऑफ एल आर निकालना था, लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ। वो ना कांस्टेंट एक बार चेक कर लो, व्हाट वी रिक्वायर्ड। कांस्टेंट थोड़ा सा शायद गड़बड़ कर रहा है।
सी आए देखें, लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये दे दूं फाइंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दिस इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, राइट, वो भी हमारे लिए आसान काम हो जाएगा, राइट। अगर एक्सिस का इक्वेशन है वो भी हमारे लिए आसान काम हो सकता है, राइट। टेंजेंट एंड वर्टेक्स है वो भी हमारे, ये जो बोल रहा हूं आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस, मैं एक बार पूरे इक्वेशन को करके दिखाता हूं। अगर मैं जनरलाइज फॉर्म में बोल दूं व्हाट इज द फोकस ऑफ दिस, तो भी हमारे लिए आसान काम है, राइट। लेकिन अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की बात कर लूं कि एंड पॉइंट ऑफ एल आर के एंड पॉइंट्स क्या है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा दिक्कत कर जाए, राइट। और सब चीजें तो बड़े आसान से है। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर ध्यान से देखो तो ये उसी फॉर्म में मैंने दिया था जिससे आपको आसानी हो जाए, अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉड। तो ये सिंपली एस पी इज इक्वल टू पी एम, जिसमें ये जो पॉइंट है ये 0 0 से डिस्टेंस है, ये जो लाइन है वो बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है, ये मेरा फोकस का पॉइंट है। इज दिस ओके? Yes, Yes, sir. sir. राइट। तो यहाँ कोई इसकी बात की दिक्कत नहीं होगी कि मेरे पास अगर पैराबोला है, इसमें डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मेरे पास है बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, और इसी में राइट एक मेरे पास फोकस है एस 0, 0, राइट। ये मेरे पास है, तब मेरे को चाहिए कि इक्वेशन क्या होगा, राइट। ये फोकस मेरे पास दिया हुआ है, ये डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन मेरे पास दिए हुए हैं। सो एक्सिस का इक्वेशन भी आ जाएगा, राइट। समझ ही गए होगे एक्सिस का इक्वेशन के लिए क्या आ जाएगा, ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू, राइट। ये पूरे इक्वेशन आ गए, राइट। टेंजेंट एट वर्टेक्स आ जाएगा, यहाँ पर ये मिड पॉइंट होगा, पॉइंट निकालना होगा वगैरह वगैरह, राइट। इज दिस ओके एवरीवन? Yes, sir. यस सर। राइट। लेकिन इसी इक्वेशन को देने का अगर थोड़ा सा तरीका मैं चेंज करूं तो क्या ये इसी फॉर्म में इतने आसानी से हम निकाल पाएंगे? ध्यान से देखना, इसी इक्वेशन को मैं एक थोड़े से डिफरेंट फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूं, एवरीवन केयरफुल। ax minus by the whole square is equal to minus 2ab upon bx plus ay minus ab by, राइट। तो सबसे पहली बात तो ये कि इज दिस द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, क्या ये पैराबोला है? अगर ये पैराबोला है तो अब इसके बारे में आप बताएं कि इसका लेटस रेक्टम क्या होगा, इसका फोकस क्या होगा, एंड वगैरह वगैरह। अच्छा एक बार मैं बता दूं, आपको जरूरत नहीं रहे काम करने की, इसलिए ये उसी इक्वेशन को रिड्यूस करके मैंने लिखा हुआ है। एक तरीका तो आपके पास ये था जो इक्वेशन दिया जाए, उसी इक्वेशन को देने का दूसरा तरीका ये होता है। इज दिस ओके एवरीवन? सबको समझ में आ रही है ये बात, क्या हो रहा है कहानी? हाँ सर। राइट प्लीज, अब इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, आप कंफर्टेबल हो गए, आगे के लिए आसान हो जाएगा, राइट। वेरी गुड कशिश, बहुत अच्छा। थोड़े से कहानी में ट्विस्ट है, थोड़ा सा वर्किंग करो उस पर तब पता चलेगा।
स्टार्ट करें। टुडे स्टार्ट। नॉट बैड, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए मैं रुका, जो मैं चाह रहा हूं बताना, सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो आपको दिख रहा है ना, ये डेफिनेशन होता है, ये भी एक डेफिनेशन है किसी भी कोनिक का। दिस इज नॉट नेसेसरी कि केवल पैराबोला के लिए बात हो रही है। किसी भी कोनिक का डेफिनेशन क्या होता है? अगर मैंने यहाँ पर पी पॉइंट लिया, मैंने दोनों पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, राइट। ये पॉइंट मान लेता हूं h कॉमा के है, ये x एक्सिस है, h कॉमा 0 होगा। ये पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एल आर इंटू पी एन, राइट। ये डेफिनेशन होता है। लेकिन पीएम और पीएन जो है, ये दोनों लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मतलब यहां पर मुझे डिवाइड करना पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां भी आ रहा है, तो ये आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां भी आया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो ये अब पूरा का पूरा, राइट, मैं बोल सकता हूं ये पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू एल आर, राइट, 4a, यही है मेरा एल आर जो दिख भी रहा था आंसर, इंटू पी एन। सो ये जो मेरे पास है, ये लाइन जो है, ये लाइन है, क्या होता है ये टीएबी? टेंजेंट एट वर्टेक्स। ये वाला है एक्सेस। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। और दोनों सर इंटरसेक्टिंग एलआर क्या है यहाँ पर? एलआर क्या होता है? कोई हेल्प करो प्लीज। सर -2ab अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी। एलआर क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलआर? लैटिस रेक्टम। Lattice लैटिस रेक्टम। ओके सर। ओके। लेकिन हाँ, एवरीवन प्लीज केयरफुल ना, लेकिन एक छोटा सा यहाँ पर एक और कैच होता है, राइट। जिस समय ये फॉर्म हमारे पास है, दोनों फॉर्म में डायरेक्टली अगर आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हमारे लिए बहुत आसानी से आंसर्स लाना हमारे लिए आसान सा काम हो जाता है। लेकिन मान लो मैंने अगर ये बोला कि ये पैराबोला एक मैंने दिया हुआ है, क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, राइट। ये पैराबोला का इक्वेशन है, right? You have to find everything for this parabola. This is very, very, very important question to please everyone, right? And I'll request once again everyone, please switch on your camera ना, मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है, मैं मोटिवेट रहता हूँ पढ़ाने के लिए ना। बहुत सारी चीजें इसमें, बहुत बहुत सारे, राइट। तो जितना फास्ट आप लोग कर पाओगे उतना हम लोगों को हेल्प रहेगा। जो एक यहाँ छोटा सा चेंज दिख रहा है, वो छोटा चेंज नहीं है, बड़ा चेंज है, राइट। सो प्लीज एवरीवन केयरफुल। हमारे पास ये फिर से पैराबोला बन रहा है, बट वो पैराबोला जो दिखाई आपको नहीं दे रहा है, राइट। तो ढूंढना क्या? पैराबोला, पैराबोला उसके एक्सेस, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकल जाए वो भी चलेगा।
ना 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 ना, ये दोनों परपेंडिकुलर ही नहीं है। रिद्धिमान एक बार चेक करो बेटा, गड़बड़ हो रहा है। वो लाइन x प्लस 2y वाला 2x के परपेंडिकुलर जाएगा ही नहीं ना, अपना काम ही नहीं बनेगा वो तो। ओके, मैं देखूं, मैं करूं, मैं ट्राई करूं, सी। सर बस 1 मिनट रुकिए सर। ओके, सर आंसर हमको लाटस एकदम चाहिए ना। हमें तो इक्वेशन चाहिए, एक्सेस का भी इक्वेशन चाहिए एंड दोनों की इक्वेशन चाहिए मुझे। से यहां पर मेरे को थोड़ा सा सभी चीजों को एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्टमेंट क्या, ये ऐसे तो दिख रहा है कि ये x प्लस 2y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2c है, बट 2x है, बट ये दोनों परपेंडिकुलर है ही नहीं, और अगर ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है तो ये दोनों इक्वेशन भी नहीं हो सकते। सो हमें यहाँ क्रिएट करना पड़ता है इक्वेशन को। क्रिएट करने का तरीका क्या होगा, x प्लस 2y प्लस सी मैंने शिफ्ट किया x प्लस 2y प्लस सी से। अगर मैंने इसे शिफ्ट किया तो हमने कुछ चीजों को यहाँ पर ऐड किया है। क्या ऐड किया है, 2x जैसे था उसे रहने दिया, प्लस जो ऐड किया है वो इससे इसमें आने के लिए मेरे को ऐड हुआ होगा 2cx प्लस 4cy राइट प्लस सी स्क्वायर। हमने उस तरफ ऐड किया तो राइट साइड में भी ऐड कर दिया। नाउ आई कैन से कि दिस इज x प्लस 2y प्लस सी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 2cx प्लस 4cy प्लस सी स्क्वायर राइट। अब ये लाइन और ये लाइन का स्लोप अगर मेरे पैराबोला के लिए जाना है या कोनिक के लिए जाना है तो दोनों को हमारे पास परपेंडिकुलर होना चाहिए राइट। m1 m2 वेरी गुड, तो इसका स्लोप जो मेरे पास है वो आ रहा है -1/2 और इसका स्लोप जो आ रहा है -2 + 2c/4c इज इक्वल टू -1 राइट। यहां से आपको आई गेस सी की वैल्यू आ गई राइट। जो सी की वैल्यू आई वो पुट करने पर आपको इक्वेशन मिल जाएगा। आई होप सभी को क्लियर है। सर वो परपेंडिकुलर क्यों है, एक बार बता सकते हैं फिर से? ये अभी डेफिनेशन जो दिया था पीएम ठीक तो स्क्वायर इसमें टीएवी क्या है? टीएबी का मतलब टेंजेंट एट वर्टेक्स, PAV tangent at vertex, LR lattice rectum, PN are the perpendiculars, right? Okay, सर एक और एक क्वेश्चन दे देना ऐसा। ये क्वेश्चन मैं अलग से दे दूंगा, हाँ नो वरी। ठीक है, ये क्लियर है राइट। नेक्स्ट डेफिनेशन अगर मैं पैराबोला का बोलूं राइट, ये कौन सा था, फोर्थ था फिफ्थ था, फिफ्थ था राइट। आ जाओ सिक्स्थ पे। सर हाँ अभी इसमें सी मिल गया और वो पहले वाली इक्वेशन को मैंने कैपिटल एक्स के फॉर्म में लिख दिया, बट वाई वाला लिखने नहीं हो रहा। ये वैल्यू लिख दूंगा तो यही तो है ना, y² इज इक्वल टू 4ax, यही इक्वेशन बन गया ना। यस सर, बट ये ओरिजिनल इक्वेशन थोड़ी ना। ओरिजिनल इक्वेशन में तो बस 2x ही था और अभी हमने थोड़े टर्म्स ऐड किए, तो जब हम उसमें c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक एक्स्ट्रा टर्म मिलेगा जिसमें x और y के टर्म्स भी है। ये मैं अब ऐसे ही लिखूंगा जिसमें इसको y लिखूंगा और इसको x लिखूंगा, कैपिटल X ना। ओके इस फॉर्म में होगा, उस फॉर्म तो वो फॉर्म ही बोलिए
ये जो दिया हुआ है अंडर रूट मॉड एक्स प्लस अंडर रूट मॉड वाई इज इक्वल टू रूट ए, ये एक पैराबोला है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, राइट। क्या हम लोग प्रूव कर सकते हैं? ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं पर भी ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। दिस मस्ट बी द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्या कोई प्रूव करके बता सकता है कैसे ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगा? अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यहां पर एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का टर्म आएगा, नहीं? अगर मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया तो एक्स प्लस वाई प्लस टू अंडर रूट मॉड एक्स मॉड वाई पॉजिटिव ही जाएगा इज इक्वल टू ए, राइट। सबको एक तरफ ले आओ, राइट। जैसे आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास जो इक्वेशन आ रहा है वो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का इक्वेशन आ रहा है, राइट। ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला, राइट। बहुत ये बड़ा प्यारा सा पैराबोला बनता है। अगर इसके फिगर को देखोगे आप तो इसका फिगर कुछ ऐसा बनता है, जो आगे चल के आपको क्वेश्चन भी आएगा, ऐसा, जो दोनों एक्सेस को टच करता हुआ बनता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को टच करता हुआ पैराबोला। डेफिनेशन 7, अगर मैंने दो क्वाड्रेटिक दे दिया किसी भी फॉर्म में, राइट, ये दो अगर मैंने क्वाड्रेटिक दे दिया है, तो अगर t इज अ पैरामीटर है मेरे पास, तो ये हमेशा और हमेशा आपको पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। अगर दो क्वाड्रेटिक गिवन है ये हमेशा रिप्रेजेंट करेगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में आईटी ने क्वेश्चन पूछा था टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, राइट, एंड टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन। ये अगर है तो आपको निकालना था व्हाट इज दिस लोकस फॉर्म। सर ये मॉड्यूल में भी था। आईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा। Sir, can you please repeat the question? If this is not the question, this is the theory part only. If two quadratic are given in terms of t, where t is the parameter, then the locus of the point will be always represented as, right, ये दोनों coordinate मैंने दे दिए, right, x and y. This must represent the equation of parabola. ये हमेशा पैराबोला को इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो आईटी ने पूछा हुआ है। जब दोनों में आप ऑब्वियसली जानते हो दोनों को माइनस करते ही अपने आप में दोनों, राइट, रिड्यूस होके खत्म ही हो जाते, राइट। टी की वैल्यू आपके पास आ गई x माइनस वाई बाई टू, एंड इसे उठा के रख देता हूं किसी एक इक्वेशन में, यू विल गेट द इक्वेशन, राइट। ओके, नेक्स्ट इज, ओके एवरीवन, यस सर। राइट। यहां पर दो चीजें और चलती है। एक तो अगर L1 स्क्वायर इज इक्वल टू L2 दिया हो, राइट, कोई भी दो लीनियर इक्वेशन है, L1 स्क्वायर इज इक्वल टू L2, ये भी पैराबोला का इक्वेशन है, राइट। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है जब मैं, सर वो ऑलवेज रिप्रेजेंट करेगा। हाँ पैराबोला हो गई ना बेटा, ऊपर भी करके देखा हम लोगों ने ना, वो आ ही सर जाएगा। मतलब मैं सोच रहा था वो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी वाली कंडीशन का हमेशा देखना जरूरी है। हाँ, मतलब वो उस फॉर्म में हम कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर लेंगे उसे। ओके। ये है देखो, √2 into mod of z minus 2, this is 2, right, the number 2 है, हाँ,
राइट, जेड में ऐसा ऐसा था ना। हाँ, जी अच्छा सर, सेकंड वाली इक्वेशन भी लाइन कौन सा बेटा? ये जो ये नाइन्थ में ये जो आपने ये बनाया ये पैराबोला, हाँ ये पैराबोला है। ये कॉम्प्लेक्स में पैराबोला रिप्रेजेंट होता है, राइट। एक और होता है, आई डोंट नो उसको कैसे आप लोग लोगे, बट ये होता है, कुछ लोगों का शायद यहाँ नहीं पढ़ा हो, कुछ लोगों का पढ़ा हो। एक्स वाई जेड तो कांस्टेंट है, जेड एक कांस्टेंट नंबर है, राइट। तो एक्स और वाई में एक रिलेशन एस्टेब्लिश होते हैं जिससे हम लोग कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर लेते हैं इक्वेशन को, राइट। कहीं ना कहीं हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं इक्वेशन को। सर हाँ, सर नाइन्थ वाला थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं सर? बेटा बहुत सिंपल सा है, आप पहले भी देख चुके हो। ये है 2,0 से पॉइंट का डिस्टेंस, और हाँ ये सर। लाइन का डिस्टेंस। ओ ओके सर। एस पी इक्वल टू पी एम ही लिखा हाँ हुआ हाँ हाँ सर, नहीं है। है। वो लिखने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है बस, बट ये इक्वेशन ही होते हैं, राइट। तो बात समझना कि एक छोटे सा उस पर कितने सारे कहानी हो सकते हैं, वो मैंने आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, राइट। इज दिस ओके? टेंथ में सर एक कॉस है ना सर? हाँ, कॉस है, कॉस के ये भी एक बहुत अच्छा काम करता है, राइट। इसमें भी काफी सारे काम होते हैं, बट लेट्स सी, आगे बढ़ते जाएंगे तब। ओके एवरीवन, राइट ना। अब मैं डायरेक्टली आ रहा हूं उन प्रॉपर्टीज पर जिसको सबसे अधिक यूज किया जाता है। तो जो कॉस वाला था उसमें हम लोग एक डायरेक्ट ट्रिक्स वगैरह कैसे निकालेंगे? वो देता है, कंडीशन देगा बेटा, वो कंडीशन दिया रहेगा अच्छा जिसमें एक्चुअल में ऐसा रहता है, ए एक्स एंड बी वाई दे देगा, बी की वैल्यू 1/2 है, 3 है, ब्ला 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 वो देगा, और उसके बाद वो कहीं ना कहीं आपको पैराबोला पर फंसाएगा वो ना। ये आईआईटी ठीक। के लिए बड़ा अच्छा सा जगह है, इसलिए मैंने यहाँ लिख के बता दिया है, आगे जाके आप लोग भी करोगे, जो सीनियर्स आपके हैं वो लोग तो इस तरह का हाँ याद। सर, लाने के लिए रिलेशन तो डिराइव कर ही सकते हैं। रिलेशन डिराइव, और हम आपको आईआईटी का पूछा हुआ है, 2 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाँ, तो वहां तो आपको केयरफुल रहना ही रहना है, राइट। जी सी, क्वेश्चन पे आ रहा हूं अब, राइट। बेसिक डेफिनेशन ये रहा, अब मैं आपको प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन, तो काम करने का तरीका थोड़ा उल्टा है, राइट। पहले मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्रॉपर्टीज कौन सा है उस पर काम करेंगे, आई गेस उससे दिमाग में बैठना सबको आसान पड़ेगा। इज दिस फेयर? ठीक है सबको? हाँ सर। ओके एवरीवन, यस सर। राइट नाउ फोकस of the parabola is 1,2, and this touches, this parabola touches both the axes. Find equation of the parabola. First question. सर हम्म, इसमें आपने इक्वेशन दिया था कि रूट ऑफ मॉड एक्स प्लस रूट ऑफ मॉड वाई इक्वल टू ए, और आप बोले थे कि वो दोनों एक्सिस को टच करेगा। सर वो उससे कुछ कर सकते क्या इसमें? कर सकते हैं, फिर ए निकालने के लिए कुछ ना कुछ आपको फिर आगे प्रोसीड करना पड़ेगा, बट अच्छा अच्छा थॉट है, बट
मतलब कंप्लीट इक्वेशन मेरे पास वहां से एक बार में नहीं आए, कुछ और उपाय करने पड़े। ओके समझा ना प्रियांश? डन। सर 2 मिनट। ठीक। एसिड बेस फिर केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछी तू मेरे से? वेरी गुड। अबे वेरी गुड। प्रियांश काफी सही जा रहा है ना, थोड़ा सा और। चलें स्टार्ट कर लें। सर जी Okay. सर। ओके सी। तो व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी बहुत सिंपल सी एक प्रॉपर्टी है जिस पे काम कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे एक साथ में काम कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज आपको क्या क्या है वो यहाँ पर देख लें आप। राइट, जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो आपके सामने होंगे। ये पैराबोला है, राइट। ये पूरी प्रॉपर्टीज याद रखे, हर एक से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। अगर मैंने कोई भी एक टेंजेंट लाइन दिया, यहां पर फोकस है एस, राइट। यहां से मैंने अगर राइट एक लाइन लिया, ये हमेशा जब परपेंडिकुलर होगा वो होगा टीएवी पर। यस और इसका जो इमेज बन रहा होगा, मतलब ये लेंथ सेम होगा, और ये जो इमेज बन रहा होगा वो हमेशा होगा डायरेक्ट्रिक्स लाइन। डायरेक्ट्रिक्स पर। ये फिर से बोलना है, ये 4-5 प्रॉपर्टी एक साथ हो चुकी है यहाँ पर, अगर आप ध्यान देके देख पा रहे हो तो। क्या क्या है? अगर मैंने फोकस से राइट किसी भी टेंजेंट कोई भी टेंजेंट है, इस पर मैंने अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो वो परपेंडिकुलर जो होगा हमेशा मिलेगा टीएवी में, राइट। और ये टीएवी जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये मिड पॉइंट होगा इसका और इसका। मतलब एस का जो इमेज है वो डायरेक्ट्रिक्स पर मिलेगा, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है वो टेंजेंट लाइन पर मिलेगा, राइट। अब ये आपकी बारी होती है कि सर कितने सारे क्वेश्चंस में यहां से सोच सकते हैं, राइट। अब इसमें क्या है कि अगर ये 90 डिग्री बन रहा है और ये है, तो मैंने अगर यहाँ सर्कल ड्रॉ कर दिया होता, राइट, तो ये सर्कल भी ड्रॉ हो सकता है क्योंकि वो तो हमारा कहीं से भी डायमीटर है, नहीं। ये वाला लाइन अपने आप डायमीटर बन जाएगा। इतने सारे कॉन्सेंट्रेट हो सकते हैं ना, इतने सारी प्रॉपर्टीज की क्या कहा जाए। लेकिन यहाँ के लिए जो मैं कर रहा हूं काम, ये पॉइंट मेरा 1,2 है, और इसका रिफ्लेक्शन विद द एक्सिस, तो ये तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है। तो 1,2 जो पॉइंट है मेरे पास,
इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर रिफ्लेक्शन क्या मिलेगा, यहां पर रिफ्लेक्ट होके क्या जाएगा, ये -1 2 and 1 -2. -1, 2 एंड 1, -2। और ये मेरे को पता है कि ये दोनों पॉइंट जो हैं ये लाई कर रहे हैं किस पर, डायरेक्ट्रिक्स पर। ये डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करने चाहिए, और अगर ये डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करेंगे तो दोनों पॉइंट मेरे पास दिया हुआ है, तो 2 पॉइंट फॉर्मूले से मेरे को डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ गया। फोकस दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है, किसी और चीज की मेरे को जरूरत ही नहीं है, सबसे आसानी से मेरा इक्वेशन निकलना चाहिए। इज दिस ओके? Yes, sir. Yes, sir. सभी को सही है? मैं को एक बार फिर से सर क्या आप एक बार समझा सकते हो? क्या चीज बोलो? सर वो आपने वो 2 पॉइंट्स कैसा है, वो नहीं समझ रहा। ये -1 बताया ना, रिफ्लेक्शन है इसके, ये परपेंडिकुलर है तो इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, प्रॉपर्टी क्या होती है, फोकस का डायरेक्ट। रिफ्लेक्शन विद द टेंजेंट, फोकस का रिफ्लेक्शन विद द टेंजेंट मस्ट लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, यस सर। राइट। तो यहाँ पर ये फोकस था इसका, और यहाँ पर टेंजेंट बन रहा था, ये दोनों पॉइंट पर ही टेंजेंट बन रहा था, राइट। तो यहाँ से जो रिफ्लेक्शन मेरे पास हुआ वो डायरेक्ट्रिक्स पर, यहाँ से जो रिफ्लेक्शन मेरे पास हुआ वो भी डायरेक्ट्रिक्स पर जाएगा, राइट। तो वो दोनों हमारे पास जो रिफ्लेक्शन जो जा रहे हैं, राइट, वो एक्सिस को टच करने वाले दोनों, तो एक्सिस को ऐसा टच करता हुआ पैराबोला बन रहा, राइट। ये तो इसका रिफ्लेक्शन हमारे को यहाँ मिला, इसका रिफ्लेक्शन मेरे को यहाँ मिला। फोकस है और डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन मिल जाएगी तो पैराबोला अपने आप आ पैराबोला जाएगा। तो अपने सबसे सिंपल काम होगा पैराबोला निकालना। इज दिस ओके? सर हाँ बोलो। एक और एक ऐसी प्रॉपर्टी थी ना कि फोकल कॉर्ड से अगर मैंने दोनों टैंजेंट्स में ड्रॉ किए, दोनों टैंजेंट्स परपेंडिकुलर रहेंगे और वो डायरेक्ट्रिक्स पे मीट होंगे। हाँ, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो परपेंडिकुलर है आपस में, तो जो वाला पॉइंट पे होगा वो वाला पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा। और हमको फोकस वाला पॉइंट पता है, उससे हम लोग एक्स मतलब एक्सिस निकाल सकते हैं और डायरेक्ट्रिक्स निकाल सकते हैं। तो y is equals to LR a x axis वैसे नहीं लिख सकते ना, मुश्किल है थोड़ा सा ये, मतलब आप कहाँ पर जाना चाह रहे हो, उसके परपेंडिकुलर लाइन लेना चाह रहे हो या एक्सेस पहले निकालना चाह रहे हो? पहले एक्सिस, क्योंकि मुझे पता है 0 0 डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा और उससे 2 पॉइंट स्लोप फॉर्मूला से एक्सिस निकल जाएगा, उसका परपेंडिकुलर लाइन रहेगा डायरेक्ट्रिक्स। अगर 0 0 डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करेगा तो कैसे मुझे पता कि ये वाली एक्सेस का ही इक्वेशन देगा? ये जो आप प्रॉपर्टी बोल रहे हो, ये है पैराबोला मेरा, राइट। इस पैराबोला में ये बोला जा रहा है कि 2 लाइन है, राइट। प्रॉपर्टी जो बोलता है वो बोलता है कि दोनों परपेंडिकुलर जब हैं तो वो डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करेंगे, लेकिन डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करेंगे ये थोड़ी बोल रहा है वो कि ये जो हमारे पास फोकस है ये वाली लाइन पर ही करेंगे। हाँ, ये इसके परपेंडिकुलर, आप तो ये लाइन को बात कर रहे हो, तो ये लाइन कैसे परपेंडिकुलर हो सकता है? गेटिंग माय पॉइंट ना? तो यहाँ पर से वो बोलना थोड़ा सा हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए मुझे रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी वहां पर यूज करनी पड़ेगी। इज दिस ओके? इज दिस ओके? ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, सर्कम सर्कल x² + y² - 5x - 4y + 6 = 0। राइट, एक सर्कम सर्कल मैंने दिया जो एक पैराबोला है मेरे पास, मैं थोड़ा सा आपको कर दूं, यहाँ पर एक पैराबोला है y² = k + 1 × x, राइट। 3 टेंजेंट लाइन मैंने लिया, राइट। ये जो टेंजेंट लाइन लिया, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। ए बी सी से
मेरा ये सर्कम सर्कल है जो पास हो रहा है, राइट। सर एसी क्या है? हाँ, ए बी सी है जो टेंजेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। ए बी सी है जो टेंजेंट्स हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो तीनों पॉइंट दिए हुए हैं। तो ए बी सी से पास होने वाला जो सर्कम सर्कल है उसका इक्वेशन मैंने दे दिया, और ये पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के प्लस 1 इंटू एक्स दे दिया, राइट। फाइंड वैल्यू ऑफ के। सर एसी टेंजेंट एट वर्टेक्स है ना? AC नहीं बेटा, टेंजेंट एट वर्टेक्स नहीं है। ABC जो है वो तीनों कोई भी कहीं पर भी टेंजेंट है वो दिया हुआ। ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। वेरी गुड। यहाँ पर एक सिंपल प्रॉपर्टी है जिस पर काम हो रहा है। क्या प्रॉपर्टी है मालूम? ये जो हमारे पास है, ये सर्कल जो पास करेगा वो फोकस से पास करेगा। अगर ये टेंजेंट के 3 पॉइंट हैं जिससे ये पास कर रहा है, तो 100% ये फोकस जो है उससे भी पास करेगा, राइट। मेरे ख्याल से कहानी खत्म हो गई। इसका फोकस क्या आ जाएगा? A,0। ए यहाँ पर क्या है? K+1/4,0, राइट। ये सेटिस्फाई करना चाहिए मेरे सर्कल को, दैट्स इट। सो हाँ प्रॉपर्टी प्रूव कर सकता आप? हाँ हाँ, सब प्रॉपर्टी प्रूविंग होता है बेटा ना। सब जितने भी प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ एक बार आप तो ट्राई करते जाना, नेक्स्ट लेक्चर में मैं सबको एक एक करके प्रूव करता जाऊंगा। मैं हिंट कर दूं कैसे करना है, या आप तो ट्राई करना चाहोगे? अगर हार्ड है तो हिंट दे दीजिए। हार्ड तो हार्ड तो थोड़ा सा पड़ेगा, टफ तो आएगा जी। इसे सर एक दो बार ट्राई करेंगे फिर। सर सर इसको कोऑर्डिनेट से T1 T2 T3 करके कर सकता है ना? एक एक करके, एक एक करके। सर यस, T1 T2 T3 करके कर सकते हैं इसे। कर तो सकते हैं, बट अब मतलब उसके बाद भी उपाय करना पड़ेगा बेटा, मतलब थोड़ा है ट्रिकी। सर उसमें बस क्या करना है कि दो तीन इक्वेशंस को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना, उसके बाद A,0 हो जाता है सोल्यूशन। नहीं 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 नहीं, एक इतना प्यारा यूज होगा ना कि जैसा बोलो, आप बोलोगे तो मैं अभी बता दूं, या आप लोग ट्राई करोगे तो इट्स ओके। सर ट्राई करके। ठीक है, आप लोग ट्राई कर लेना, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा और क्वेश्चंस करवा देने दो ना। ओके एवरीवन, राइट। फोर्थ, आगे बढ़े ना। सर एक ही 2 वैल्यूज आ रही थी। हाँ चलो, वो तो ऑब्वियस बात है, क्वाड्रेटिक है तो आएगा ना।
उसके बाद ये जो मैंने लिख दिया, तो यहीं पर एक थोड़ा सा याद आ गया, इसे भी मैं कर ही लेता हूँ क्योंकि वो मैं ना भूल जाऊं कि टेंजेंट की बात हो रही थी, तो मैंने ए पर टेंजेंट लिया, बी पर टेंजेंट लिया एंड सी पर टेंजेंट। इस बार मैं थोड़ा सा कहानी को चेंज कर दिया, ए बी सी पॉइंट पर टेंजेंट लिया, तो ये जो ट्रायंगल बना वो बना पी क्यू एंड ये मेरे पास अंदर बन गया राइट। एक एरिया बन रहा है ये ए बी सी का, और एक एरिया बन रहा है पी क्यू राइट। फाइंड ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई गेस काफी लोगों को याद भी होना चाहिए, किया हुआ क्वेश्चन होना चाहिए। हाफ है क्या? हाँ, आंसर 1/2 है क्या? वेरी गुड एवरीवन, बहुत अच्छे। अंदर वाला एरिया हमेशा बड़ा होता है और वो हमेशा 2 टाइम्स होता है, राइट। ओके, यस। नाउ नेक्स्ट। दो पॉइंट पर टेंजेंट है, ये है पी पॉइंट जो कि है 2,3, ये है क्यू पॉइंट जो कि है 3,-1। लेट जहां पर टेंजेंट बन रहा है वो है -1, -2, राइट। फाइंड equation of this axis of the parabola. Find equation of the axis of the parabola. क्या करना है सर? एक्सिस का स्लोप निकालना। फाइंड इक्वेशन ऑफ द स्लोप, इक्वेशन मत निकालो, स्लोप ऑफ द एक्सिस। ओके, सर बस इतने ही बोला गया कि पैराबोला है, दो टेंजेंट है और उनका एक्सिस का स्लोप चाहिए। नहीं, ये दोनों टेंजेंट है, पीटी और टीक्यू, बोथ आर द टेंजेंट्स। ठीक है सर। मैं ये भी एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी पर ही आ जाऊं सीधा। प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्ट्रिक्स परपेंडिकुलर, बट दिस इज नॉट परपेंडिकुलर बेटा, ये परपेंडिकुलर है नहीं, ये प्रॉपर्टी। सर वो टैंजेंट्स इंटरसेक्ट करने का जो पॉइंट ए टी, वो कुछ लगाना है क्या? ए टी वन प्लस टी टू और ए टी वन टी टू। सर एकदम नहीं, एक मिनट एक मिनट। सी T1 T2 और वो जो लगता है ना, वो तब लगता है जब आपका इक्वेशन y²= 4ax दिया रहे। यहाँ पर वो तो हमें पता ही नहीं है कि ये किस तरह का इक्वेशन बन रहा होगा ना, हम लोग कभी भी हाँ वैसा नहीं लगा पाएंगे ना, वो हमारा मतलब गलत तरफ ही चला जाएगा। सी प्रॉपर्टी क्या होती है, सर ध्यान से सुनना। सर एक बार हाँ बोलो। सर नॉर्मल निकाल सकते क्या पी और क्यू पे, और वो दोनों जो पॉइंट रहेगा वो नॉर्मल हम लोग। के लिए आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला चाहिए, हमारे पास इक्वेशन ही नहीं है। सर बट हम लोग को ये स्लोप तो पता है ना ये लाइन का। हम्म।
और वो उसका भी और वो स्लोप नॉर्मल का भी तो हम लोग को पता चल गया फिर, है उस तो दोनों फिर उसका इक्वेशन मिल जाएगा दोनों का। नॉर्मल आ गया तो, लेकिन सोचो ना कि अगर मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मिल गया तो मेरे पास तो वो जो भी प्रॉपर्टीज मैं यूज करूंगा वो तो करूंगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए, नहीं? हाँ और वो तो है ही नहीं मेरे पास। ये तो हो हाँ। सकता है बहुत बड़ा वाला इक्वेशन कुछ आ रहा हो तो मेरा फिर फंस जाएगा जाके। हम्म। हाँ, अगर इक्वेशन में शुरू में दे दे ये बात ना, ये ना प्योर प्रॉपर्टी है, और आई आई गेस ये शायद नहीं मालूम होगा हाँ सभी को, तो ये ध्यान से देखना ना, ये जो कॉर्ड बन रहा है आपके पास ना, इसका मिड पॉइंट ये कॉर्ड का, और ये वर्टेक्स जो यहाँ पर ये टेंजेंट हुआ है, ये जो दोनों हमारे पास है, इन दोनों को मिला लें, ये लाइन जो होती है वो पैरेलल टू द एक्सेस होती है, एक्सेस ऑफ द पैराबोला। याद रखेंगे आगे चलते। एम तब यूज होता है कसिस जब वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का फॉर्म हो, हमेशा के लिए वो ट्रू नहीं है। ओके सर। राइट। अब मैं आपको सिचुएशन देने जा रहा हूं, और आप लोगों को अब ये बताना होगा कि ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा। राइट, लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर सर। यहाँ पे पैरेलल टू एक्सिस तो मिल गया, बट देन फिर इक्वेशन कैसे निकालेंगे एक्सिस का? मैंने इसलिए पैरेलल कर दिया था, क्वेश्चन को नहीं किया था, उसके लिए और इन्फॉर्मेशन मेरे को देना पड़ेगा ना, इसलिए इक्वेशन में मैंने चेंज करके पैरेलल कर दिया था ना। एक मैं सिचुएशन आपको दे रहा हूं, एवरीवन केयरफुल। राइट, फाइंड, आप पूरा ना निकाल के मेरे को बताना कि कैसे पूरा वर्किंग होगा। फाइंड फोकस ऑफ द पैराबोला व्हेन, मैंने इस पे टेंजेंट दे दिया 1, 2, 3, 4, 4 टेंजेंट की इक्वेशन दे दिए, और मुझे को चाहिए इसका फोकस। राइट, इक्वेशन दे दूं या सब लोग समझ चुके हैं क्या हो रहा है? आपको बताना है ये कैसे निकाल पाओगे। 4 टेंजेंट की इक्वेशन मैंने आपको के एवरीवन सर हाँ इसमें ऐसा बोल सकते हैं क्या कि इसमें 2 पेयर ऑफ टेंजेंट्स है, हम्म तो फिर टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस एस वन लगा। हाँ सर, ये भी किया जा सकता है। क्या टी स्क्वायर इक्वल्स टू एस एस वन, वो इक्वेशन जो आपने हमें यूज करने के लिए मना किया था। टी स्क्वायर इज इक्वल टू SS1 के लिए इक्वेशन तो चाहिए हमें। टी स्क्वायर तो पॉइंट पे डालते हैं ना। टी स्क्वायर इज इक्वल टू SS1 जो हमारे पास है, तो एक तो पॉइंट होना चाहिए हमारे पास।
SS1 इजिकल टू टी स्क्वायर को पॉइंट, लेकिन बाहर हो या समथिंग, फिर सबके इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे, राइट? सर पैराबोला स्टैंडर्ड है? नहीं नहीं, L1 plus सर दो lambda सर्कल बना L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट में भी, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही लंबा चला जाए। नॉट सर बैड। एक चीज ट्राई करोगे सर? हाँ सर L1 L4 से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, और जो सर जो उससे एक लाइन मिलेगी सर, वो एक एक्सिस हो जाएगा, और L2 L3 से एक एक्सिस हो जाएगा सर। ऐसा मेरे को दो एक्सिस ऐसा कुछ मिल रहा है। मान ने बड़ा खतरनाक तरीका एक उपाय बताया, अगर आप लोगों ने शायद सुना हो तो। सर मैं सोच रहा था सर लेकिन इसके दो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे, उसमें से कंपेयर करना पड़ेगा, है ना देखना आपके पड़ेगा। पास उपाय एक और? सर लेकिन ये 90 है, ये थोड़ी। अच्छा 3 है, राइट राइट। सर वही सोच रहा था L1 L2 प्लस लैम्डा L2 L3 प्लस अरे मैं बोल रहा हूँ ये रेडिकल सेंटर नहीं हो रहा क्या? अच्छा हाँ हाँ दोनों से टेंजेंट। अच्छा सर, प्रीवियस प्रॉपर्टी का यूज कर। हाँ ओ रेडिकल। हाँ, एक बार थोड़ा एक्सप्लेन करो सर ये तो कैसे। सही था। करता हूँ। कौन करेगा एक्सप्लेन? रिद्धिमान फरवर कोई करो ना यार, कितना अच्छा बात तुमने सर, ये सर्कल तो सबसे पहले उन ये पॉइंट से बना लिया, हमें इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने वेरी पड़ेंगे। गुड। सर उसके बाद ऊपर रेडिकल प्रॉपर्टी सेंटर। पढ़ी थी ना, वही रिद्धिमान जो बोल रहे हैं, वो ऊपर वाली प्रॉपर्टीज को ही वो बोल रहे हैं कि ऊपर में जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जो 3 पॉइंट से पास होने वाला, एक जो आप लोगों ने, कुछ लोगों ने बड़े अच्छा सॉल्व भी किया था ये वाले को, ये वाला कि 3 पॉइंट से पास हो रहा है, वो फोकस से पास हो रहा था, राइट? वही बोल रहे हैं। यस प्लीज बेटा। सर बस मुझे रेडिकल सेंटर वाला नहीं समझा, मैं तो वो पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहा था। मतलब ये तीनों एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं ना? अच्छा वैसा, ओके राइट, वो कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट हमारे पास जो तीनों में आ रहे हैं, तो कॉन्करेंसी वहां पर अगर मैं निकाल पाऊं तो मेरे लिए आसान रहेगा, राइट? अच्छा कॉमन कॉर्ड निकाल लिया सबका, तो रेडिकल सेंटर। आप वही कॉमन कॉर्ड दोनों का निकल जाएगा, वहां से भी तुम्हारे पास पॉइंट आ जा रहा है। यस। इज दिस ओके एवरीवन? नहीं समझा सर। नहीं सर समझा? अगर 3 लाइन को करें तो जो सर्कल है तो फोकस के थ्रू जाएगा ना? यस। अगर L1 प्लस लैम्डा L2 L3 ले तो उससे मतलब हो जाएगा ना, अगर वैसे 3 इक्वेशन बना। वही मतलब जो सर्कल के थ्रू आ रहा है वो लाइन के थ्रू आ जाएगा। सर द्रोण क्या बोल रहे हैं वो आप समझाओ जो। रोहन एक बार प्लीज। मैं कह रहा था कि मतलब 2 पेयर ले लिए और L1 प्लस लैम्डा L2 L3 इक्वल टू 0 कर दिया, और L4 प्लस लैम्डा L2 L3 इक्वल टू 0 कर दिया, और लैम्डा और म्यू जो मतलब वैल्यूज जो मैंने सर्कल पे सेटिस्फाई किया, तो जो दोनों सर्कल है वो मतलब फोकस के थ्रू पास करेंगे। तो एक को लेके फिर बाकी दो में सब्स्टिट्यूट किया ऐसा? मैं तो मतलब पूछ रहा था, मुझे पता है ऐसे होगा क्या मतलब? सर ऐसे कोई भी दो पेयर को मल्टीप्लाई करके करेंगे तो आ जाएगा, जैसे L1 L3 L1 L4 को करके भी किया तो भी सेम पैराबोला आएगा। हाँ हाँ, आई गेस कोई हमारे मीटिंग पे, हम लोगों की मीटिंग पे है, एंड सो शायद हम लोगों को मीटिंग का आईडी चेंज करना पड़े या समथिंग, राइट? तो एवरीवन राइट प्लीज। तो उनको रिमूव कर दो ना इससे तो। कर दिया बेटा, बट वो नाम चेंज करके भी आ जाएंगे ना। ये समझ में आया सभी को? इज दिस ओके? वो एक बार मल्टीप्लाई थोड़ा करने वाला क्या बोला, नहीं समझा आराम से एक बार समझा दो ना सर। ये 3 सर्कल बनाएंगे, एकदम समझा। इंटरसेक्शन मिला, उसके बाद क्या करना है? सिंपल सा ना, 3 सर्कल, एकदम सिंपल सा फॉर्मेशन अगर मैं दूं तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहला सर्कल हमारा बना, राइट? फिर दूसरा सर्कल हमारे पास बना, एंड थर्ड सर्कल जो हमारे पास बना, तो अगर मैं यहाँ पर ये करना चाहूं कि ये तीनों के तीनों सर्कल्स जो मेरे पास दिए हुए, तीनों का जो इंटरसेक्शन हो जाएगा, राइट? इंटरसेक्शन जो होगा वो कहीं ना कहीं, राइट, कहीं ना कहीं वो तीनों सर्कल जो है एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। हाँ सर। हाँ
तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वही वाला तो ये पॉइंट है जिससे ये तीनों पास हो रहे हैं, हाँ सर। राइट? क्लियर है? तो ये रेडिकल सर अभी भी सर वो सेंटर वाले में क्या बात रेडिकल सेंटर में रेडिकल वाला और जो अभी दूसरा भी नहीं वो समझा सर। मल्टीप्लाई बोल रहे थे। ऐसा 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 आप केवल इतना सोचो ना, उसमें मत जाओ वो कहाँ कंफ्यूज होके कि ये कॉमन कॉर्ड इसका जा रहा है, राइट? एंड दूसरा वाला जो सर्कल कट कर रहा होगा उसका भी कॉमन कॉर्ड यहाँ से जा रहा होगा, ये जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट निकल जाएगा आपका हाँ आप समझा सर। ना। या फिर तीनों जो हमारे पास हैं सर्कल्स उसको अलग अलग से आप यूज करें, राइट? सर मैं वही सोच रहा था कि एस L1 L2 प्लस लैम्डा L2 L3 प्लस म्यू L2 L1 L4 ऐसा करके म्यू और लैम्डा का रिलेशन निकाल सकते थे ना हम्म सर, या फिर ये किसी ने बोल दिया ऑलरेडी शायद। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है ना? तो ऐसे ना बहुत सारे सर प्रॉपर्टी। अभी लेटेस्ट क्या बोला समझ में नहीं आया, बहुत धीरे नहीं बोला। समझना उसे, मैंने जो बोला समझ में आया ना? हाँ ठीक है ना? अगर मैं एक सिचुएशन और दूं, राइट, राइट, अगर मैं एक सिचुएशन और दूं, राइट, कि मैंने एक पैराबोला बना, ठीक है, इसमें ये मेरे पास एक पी पॉइंट है जो 2,3 है, राइट, एंड इसका इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई इजिकल टू 5। सेकेंड मैंने ये बना दिया, क्यू पॉइंट है जो 1,1 है, जो 3x प्लस वाई इजिकल टू 4, राइट? ठीक है ना? अब ये गिवन है मेरे पास, तो क्या हम फोकस निकाल सकते हैं या एक्सेस निकाल सकते हैं? और अगर निकल सकता है तो कैसे? इक्वेशन भी दिया हुआ है, किस पॉइंट पर है वो भी दिया हुआ है, दोनों बातें दी हुई है। इक्वेशन भी दिया है, क्या निकालना है? फोकस, क्या मेरे पास फोकस निकल सकता है, राइट? सर एक्सेस तो निकल जाएगा, प्रीवियस हाँ से एक्सेस बहुत तो निकल सिमिलर। जाएगा। एक्सेस का स्लोप निकल जाएगा ना? सर हाँ एक्सिस का स्लोप ही स्लोप है। निकलेगा हाँ ना? हम्म, बरोबर, ठीक ना? ऐसा ही चाह रहा था कुछ ना तू? बस बस सर, थ्रू प्रॉब्लम्स हाँ, प्रॉपर्टीज रिवाइज हो गई सर अब। तो कुछ एक बार देख लेना, फिर थोड़ा सा और, एक दिन में ना बहुत अधिक ना थोड़ा हेवी हो जाता है ये। जी सर, आज वाले ही थोड़े रिजल्ट्स वापस डिराइव करने हैं। हाँ, तो थोड़े से इसलिए एक दो बार में ही अपन निकाल देंगे इसको ना। जी सर। सर इससे फोकस निकाल पाएंगे क्या? कोशिश सोचो थोड़ा। सर वही क्या बोलते हैं, नॉर्मल बनाकर कुछ कर सकते हैं।
और फिर उसका क्या बोलते हैं, दोनों का मिड पॉइंट होता है फोकस। नहीं बेटा, नॉर्मल से फिर नॉर्मल पे आप आएंगे। नॉर्मल पे अभी मैं पूरा टेंजेंट वाले हैं या टेंजेंट पर प्रॉपर्टीज जा रही है। ओके सर। फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स दोनों ही इनफैक्ट आपको निकालने हैं। तो वो रिफ्लेक्शन कुछ होगा क्या? नहीं 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 नहीं। Yes. मैं कुछ याद दिलाऊं या कुछ वर्किंग करके दिखाऊं? राइट, चल आओ देखो, याद करो। ये पैराबोला, राइट, आप पहले भी देख चुके हो इसे ना। ये एक्सेस, राइट। अरब का नॉर्मल को भी थोड़ा सा लाता हूं यहाँ पे ना, सो शायद एक अच्छा सा आपको कुछ दिखाई दे। ये टेंजेंट है, हाँ सर। ये नॉर्मल है, राइट। ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल, ठीक। एंड ये वाली लाइन जो है वो पैरेलल टू द एक्सिस है, जो इन्फिनाइट से आती थी लाइन, याद है ना, इन्फिनाइट से जो ठीक आती है। है, ये हमारे पास है, राइट। अब एक बात बताओ, जो हमारे पास टेंजेंट है, ये लाइन जो दे रहा है, राइट, टेंजेंट वाली लाइन जो दे रही है यहाँ पर, राइट, और ये नॉर्मल वाली लाइन है, राइट। तो दो चीजें यहाँ पर बन रही है, एक तो ये लाइन बनता है और एक दूसरा लाइन ये वाला बनता है। याद है कुछ? ये सर ये लाइन एंगल बाइसेक्टर वाला है। किसका एंगल? एंगल बाइसेक्टर, हाँ। वेरी गुड वेरी गुड। किसका एंगल बाइसेक्टर है ये? between tangent and टेंजेंट Tangent का। normal. सर वो Tangent राइट, टेंजेंट एंड नॉर्मल का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो है, राइट, वो आपको जो आ रहा है वो कहाँ पर आ रहा है? कहाँ है? फोकस को एक्सिस पे फोकस मिल पे। जाएगा। वेरी गुड। या मैं केवल ये बोलूं, ये स्लोप आपको गिवन है, जी। लाइन का स्लोप भी आपको गिवन है, तो क्या इस लाइन का स्लोप आप निकाल सकते हो? हम्म। जी सर। क्या इस लाइन का स्लोप निकाला जा सकता है? और ये पॉइंट क्योंकि मेरे पास गिवन है, तो क्या इस लाइन का इक्वेशन निकाला जा सकता है? और फिर उसका, हाँ, हाँ, तो ये लाइन भी आ गया और इधर से एक और फिर दूसरा नीचे भी वाले से tangent इंटरसेक्ट मैंने दिया कराएंगे ना। था, तो उससे भी मेरे नीचे, पास दूसरा वाला लाइन आ, हाँ। और ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वो कौन सा पॉइंट है? फोकस। फोकस। focus. एग्जैक्टली। इज दिस ओके? तो Yes सर sir. वो गिवन लाइन एम है क्या जो आपने लिया? हाँ, यहाँ अब देखो दोनों को मिला के, सो मतलब एम तो स्लोप ऑफ एक्सिस होगा ना, एंड देन M1 M2 स्लोप ऑफ अब गिवन वो लाइन, एक्सिस का स्लोप निकालने वो का भी आ तरीका जाएगा, वो भी हम पहले लोग से। अभी देखे हुए थे। एक्सिस का स्लोप कैसे निकालेंगे? एक्सिस का स्लोप कैसे निकालेंगे? सर वो मिड पॉइंट और PQ फिर के वो मिड पॉइंट मीटिंग का पॉइंट ऑफ और वो टेंजेंट। टैंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के थ्रू जो लाइन होगा उसका स्लोप। कहाँ से क्या जुड़ के क्या बनेगा ये देखो, जी सर। राइट। सो बहुत सारी चीजें हैं ना, और ये दिस इज द क्वेश्चन ना, मतलब ये मेरा हीरो क्वेश्चन है, मतलब जो रहता है ना कि लाइक आई नो पैराबोला, तो यार एक ये करके दिखा दे भाई, राइट। सो ये ऐसा क्वेश्चन है जो सचमुच में आपको पूरा चैलेंज कर देता है, क्या सचमुच आपने पूरा पैराबोला कहीं ना कहीं देखा है या नहीं देखा है। आई होप ये सभी को क्लियर रहा होगा। जी सर।
राइट। यस चलो एक बार रिवीजन करके रखें, मैं जल्दी फिर आप लोगों से मिलता हूँ ना। होपफुली आप लोग एंजॉय किए हो आज के